तरीके से फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये मैंने 3 इयर्स के बेबी के लिए बनाई है। वैसे मैंने बताया है कि आपको किसी भी साइज़ की बनानी हो तो मेज़रमेंट कैसे लेने हैं। ये फ्रंट साइड है, यहाँ हमने इसके क्लोथ बटन लगाए हैं। ये बैक साइड है, यहाँ बांधने के लिए स्ट्रैप है। यहाँ हमने इसके बटन एंड क्लोजर वाला इसे बनाया है। साइड में स्लीव में पाइपिंग है, नीचे मैंने लेस लगाई है। यहाँ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है और ये मैंने पुरानी जीन्स में से बनाया है। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जिस भी नाप की आपने बनानी हो उस नाप की आपको फ़्रॉक चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर इसका बॉडी पोर्शन बनाएंगे। तो उसके लिए कोई भी कागज़ ले लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी पेपर हो आपके पास, उसमें हम ड्राफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे बॉडी पार्ट की। तो ये है अप्रॉक्सीमेट 8 इंच। तो जितना भी आ रहा हो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। तो मैं लूँगी 9 इंच। 8 + 1 9 इंच। तो लंबाई हमने लेनी है 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाया। अब हम शोल्डर ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ। ये है 8 इंच। 8 इंच। तो 8 इंच का मैं आधा ले लूँगी 4 इंच। हाफ ले लिया मैंने 4 इंच। और ऐसे मुझे लेना है 4 इंच प्लस उसमें हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, 4.5 इंच। इस तरीके से। अब हम चेस्ट ले लेते हैं। तो ये है मेरी 11 इंच। तो 11 इंच का मैं हाफ लूँगी, 5.5 इंच। ये 11 है, 11 का हाफ 5.5 इंच। 5.5 इंच। यहाँ 5.5 इंच है। यहाँ आपकी चेस्ट जितनी भी आए उससे हाफ इंच आपको कम लेना है। 5.5 इंच था तो हम लेंगे वेस्ट 5 इंच। इस तरीके से। अब इसे इससे मिला दीजिए। ये मेरा ड्राफ्ट रेडी हो गया। अभी इसमें ये पूरा हमारा स्टिचिंग का नाप है, इसमें हमने कोई भी मार्जिन नहीं दिया है। तो अब हमें इसमें मार्जिन भी देना है। लंबाई में हमने मार्जिन दे दिया था, क्योंकि 8 इंच था तो हमने लंबाई 9 इंच रखी थी। तो हमें यहाँ साइडों में मार्जिन देना है। तो यहाँ हम लेंगे 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच से इससे मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ से भी मार्जिन देना है। यहाँ से हम देंगे हाफ इंच। हाफ इंच का हमें मार्जिन देना है इस तरीके से। और यहाँ से इसे इस तरीके से गोलाई से मार्जिन देते हुए। तो ये अंदर वाला मैंने फिनिश नाप लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया हाफ इंच का। यहाँ 1 इंच का मार्जिन दे दिया। लंबाई में हमने पहले मार्जिन दिया था। तो ये हमारा परफेक्ट कटिंग का हो गया। अब इसे कट कर लीजिए। ये हमारा कट हो गया। अब हम इसका नेक बना देते हैं। पहले नेक के लिए लेना है हमें 2 इंच विड्थ, 2 इंच लेंथ और इसे दे दीजिए। ये बैक नेक है। फ्रंट भी इसी में बना लेते हैं 2.5 इंच। हाफ इंच इससे मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ और इसे भी गोलाई से मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये मेरा बैक नेक और ये फ्रंट नेक। अब यहाँ से इसे हाफ इंच की शेप दे दीजिए। हाफ इंच, हाफ इंच और इसे इस तरीके से तिरछी शेप दे दीजिए। इसे कट कर लीजिए। ये हमारा कट हो गया। और ये बैक वाला नेक कट कर लीजिए। फ्रंट अभी मत कट कीजिएगा, सिर्फ बैक। क्या करना है, जिस भी जीन्स में से आपने बनाना है
जीन्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसका ये जो थाई वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्राफ्ट को आपको रखना है खोल के, इस तरीके से। और इसका आपको, और इसके 2 पीसेस कट कर लिए, कि मैंने 2 पीसेस कट कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये हमारा बैक नेक कटिंग हुआ था, अब हम फ्रंट नेक कटिंग कर लेंगे। तो यही वाला ड्राफ्ट लिया सेम, और इसमें जो हमने फ्रंट नेक था इसे कट कर लीजिए। इसे कट कर लीजिए और इसमें से एक पीस लीजिए और इसे फ्रंट नेक कट कर लीजिए, इसमें ड्रॉ करके फिर रखिए इसके ऊपर, और फ्रंट नेक का निशान लगा के इसे कट कर लीजिए। तो हमारा बैक नेक भी कट हो गया और फ्रंट नेक भी कट हो गया। इस तरीके से ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है, इस तरीके से। तो ये हमारा बॉडी पार्ट बिल्कुल कटिंग हो गया। तो चलिए पहले हम इसके लिए अब बॉटम पार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, देखिए बॉटम पार्ट बनाने के लिए इस तरीके से 1 2 3 4 पीसेस मैंने प्रिंट के कट किए हैं। 1 2 3 4 5 पीसेस मैंने ये जीन्स में से कट किए। इसकी विड्थ है 3.5 इंच और इसकी लेंथ है 11। क्या करना है, इन सारे पीसेस को जोड़ के एक हमें लंबी सी स्ट्रिप बनानी है। तो एक जीन्स का पीस लूँगी मैं, एक ये प्रिंट, इस तरीके से इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के अटैच कर लीजिए। फिर एक जीन्स का पीस लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। फिर एक प्रिंट का, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और एक लंबी सी स्ट्रिप रेडी कर लीजिए। स्ट्रिप जोड़ के एक लंबी पट्टी बना ली। अब आपको क्या करना है, अब हम इसमें प्लीट डालेंगे। प्लीट कैसे डालनी है, इसे ऐसे रखिए, ये वाला कॉर्नर पकड़िए इस वाले कॉर्नर के ऊपर, इस तरीके से इस कॉर्नर के ऊपर रखिए, इसे पिन कर लीजिए। ये वाला कॉर्नर रखिए, उठाइए, इसके ऊपर इस तरीके से इसे पिन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट लास्ट। तो ये मैंने सारा पिन कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लिया, जैसे मैंने पिन अप किया था सेम वैसे सिलाई लगा लिया और पिन्स मैंने खोल दी। तो ये हमारा एक बन गया। आपको बैक साइड के लिए भी सेम ऐसे ही बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला था जिसका नेक ज़्यादा है वो वाला पीस मैं ले रही हूँ, इसका सेंटर लीजिए, इस पे निशान लगाया। ये जो हमने बॉडी पार्ट कटिंग किया था इसका सेंटर लीजिए, इस पे निशान लगाया। सेंटर पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट पे रखना है, इस तरीके से। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखा, इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में काट देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है अगर किसी तरफ से आपका, तो इसे कट करके बराबर कर लीजिए बॉडी पार्ट के बराबर। ये मैंने कट कर लिया, ये देखिए। तो इस तरीके से मेरी बॉडी इसके साथ अटैच हो गई। ये मेरा इस तरीके से घेरा बन गया। ये पोर्शन बनाते हैं, फ्रंट पोर्शन हमारा रेडी हो गया था। देखिए सेम स्कर्ट बनाई है मैंने, सेम नीचे वाला पोर्शन बनाया है जैसे मैंने फ्रंट के लिए बनाया था, सेम उसी तरीके से बैक के लिए भी बनाया है। ये लीजिए और सेम इस तरीके, ये जो बैक मैंने कटिंग की थी ये लीजिए, इसे बीच में से अलग कर दीजिए, यहाँ से सेंटर में से इसे अलग कर दीजिए। देखिए 2 स्ट्रिप मैंने लिए हैं, एक स्ट्रिप हम एक तरफ लगाएंगे, एक स्ट्रिप हम एक तरफ लगाएंगे बटन एनक्लोजर के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। लंबाई तो इसके बराबर रखनी है। इसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंच। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप एक तरफ रखी इस तरीके से और एक इस तरफ रखी इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ, ये मैंने सिलाई लगा ली।
अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए। इसे फोल्ड करके ये जो सिलाई है इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। इस पर भी सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से इसे भी इस सिलाई के ऊपर फोल्ड करके इस पर भी सिलाई। एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से ओवरलैप करते हुए। तो यहाँ हमारे बटन लगा सकते हैं, आप टिच बटन लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये स्कर्ट, नीचे वाला स्कर्ट पोर्शन लीजिए घेरे वाला, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया। तो ये इस तरीके से बैक पोर्शन के लिए मेरा इसके साथ अटैच हो गया। फ्रंट और बैक हमारे दोनों रेडी हो गए। अब हम यहाँ पे एक इसके पट्टी लगा, कैसे मैंने पट्टी ली है, इसे फोल्ड कीजिए, वन फोल्ड, इधर से भी फोल्ड कर दीजिए। दोनों एजेस फिनिश हो गए। इस पट्टी को यहाँ पे रखिए बीच में सेंटर में इस तरीके से। एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा के पट्टी मैंने अटैच कर ली। अब क्या आपको क्या करना है, ये रखा, इसके ऊपर बैक वाला पीस रखा इस तरीके से, यहाँ से ऊपर शोल्डर पे सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई इधर और एक सिलाई लगा ली। अब हम इसकी स्लीव फिनिश करेंगे। यहाँ से पहले स्लीव और नेक फिनिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए इस कपड़े की मैंने पाइपिंग कटिंग की है, सेम कपड़े की जो ये प्रिंट है, ये बायस में कटिंग की है। अब आपको क्या करना है, उल्टी तरफ से इसे यहाँ पे रखना है और बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के पाइपिंग अटैच कर लीजिए। एक इस तरफ, एक इस तरफ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। पाइपिंग को खींचा नहीं, आराम से लगाइए। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए, इस तरफ को आपको फोल्ड करना है और इस तरीके से मोड़ते हुए इस पे पूरे पे राउंड पे पाइपिंग बनाते हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो मेरी दोनों साइड फिनिश हो गई। अब हम नेक भी सेम इसी तरीके से करेंगे। नेक के लिए भी हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने पाइपिंग ली सेम। अब एक तरफ से इसे लगाना शुरू कीजिए, यहाँ से उल्टी तरफ से, और राउंड में घुमाते हुए पूरे पे इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। बस पाइपिंग लगाते समय आपको इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से बिठा के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई ये मैंने पूरी सिलाई लगा लिया, सेम जैसे पहले किया था। इसको सीधी तरफ को दूसरी तरफ टर्न कीजिए, यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए इस तरीके से पाइपिंग बनाते हुए फोल्ड करते रहिए और पाइपिंग बनाते हुए इस तरीके से राउंड में पूरे में गले में सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा नेक भी फिनिश हो गई, मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा फिनिश हो गया, साइड भी फिनिश हो गई, नेक भी फिनिश हो गया। अब पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं साइड के लिए अटैच करने के लिए। तो ये 2 स्ट्रैप मैंने ली हैं इस तरीके से। लंबाई आप स्ट्रैप की अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट 3 इंच। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसे भी यहाँ से लेके पूरे लंबाई, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। एक तरफ से बंद और यहाँ से इस तरफ से खुला है, 3 तरफ सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर दीजिए किसी भी चीज़ से। इस तरीके से। तो ये मेरी स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी होगी। इसे भी सीधा कर तरीके से स्ट्रैप रेडी होगी। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। एक स्ट्रैप यहाँ पे रखी इस तरीके से, यहाँ पे इसे सिलाई लगा लीजिए और ये दूसरे वाले इस तरफ रखिए और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने अटैच कर ली स्ट्रैप। अब इसे इसके ऊपर कीजिए इस तरीके से ऐसे, और दोनों साइडों में सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और इस भी यहाँ से यहाँ तक नीचे, दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से हमारी फ्रॉक ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसका बॉटम फिनिश करना है। बॉटम में या तो आप सिलाई लगा सकते हैं इसे फोल्ड करके, या इस तरीके से मेरे पास लेस है, मैं लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के लिए इसे आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है, इसके ऊपर लेस रखनी है इस तरीके से, ये वाली सब इस तरीके से।
तो इसे फोल्ड करते रहिए और इस तरीके से इसके ऊपर लेस रख के पूरे पे राउंड में सिलाई लगा लीजिए। तो या तो आप लेस लगा सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या इसे सिंपली अंदर को फोल्ड कीजिए इस तरीके से और फोल्ड करके इस पे पूरे पे सिलाई मैंने रीच कर दिया। तो नीचे से फिनिश हो गया। यहाँ से ये टाई बन गई। यहाँ पे बस इसके बटन एनक्लोजर है, आप बटन लगाना चाहते हैं बटन टिच बटन लगा लीजिए। यहाँ से ये टाई हो जाएगा और यहाँ पे आप इसके क्लोथ के बटन लगा के बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने इसके बटन लगा लिए इस तरीके से, क्लोथ वाले बटन, और यहाँ पे मैंने इसके इस तरीके से टिच बटन लगाए हैं। आप चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं, बटन काज करना चाहें बटन काज कर सकते हैं। दूसरे वाले जो ब्लाउज़ में टिच बटन लगते हैं वो वाले टिच बटन लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे बांधने वाली हो गई और ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।